बाजार पिछले 3 सेशन से थका सा चल रहा था, लेकिन आपके आने के साथ साथ ही बैंक निफ्टी में देखिए निचले स्तरों से शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। बहरहाल सेक्टर स्पेसिफिक अगर मार्केट को समझे, पिछले 3 महीनों के ट्रेंड कुछ ऐसे हैं कि सेक्टोरल रोटेशन का दौर ही नजर आ रहा है। ऐसे में केमिकल क्षेत्र की अगर बात करें, जो कंसर्न्स थे वो कुछ हद तक छटते हुए नजर आ रहे हैं। केमिकल सेक्टर में सप्लाई चेन को लेकर सरप्लस था, वो काफी हद तक साफ हो चुका है। इसके बाद केमिकल प्ले को कैसे देख रहे हैं, और यहाँ से, क्योंकि केमिकल सेक्टर में हमने कल भी अच्छी खासी मजबूती देखी थी, सेंटिमेंट्स कैसे बनेंगे? देखिए, बिल्कुल सेक्टर रोटेशन का माहौल है केमिकल्स में। हमारा भी यही अनुमान है। जैसे हमारे काफी दिग्गज एनालिस्ट हैं, मनोज गर्ग जी, जो सिंगापुर में हमारे टीम में शामिल है, इनका भी यही, हमारी टीम का भी यही मानना था पिछले 3-6 महीने से कि भाई कोविड के बाद सप्लाई की शॉर्टेज के बाद ओवर ऑर्डरिंग, ओवर स्टॉकिंग, और फिर अब जैसा आपने बताया सप्लाई चेन पूरा क्लियर हो रहा है, तो कम से कम फंडामेंटल्स पे आ गए हम लोग। ओवर स्टॉकिंग, ओवर सप्लाई की सिचुएशन हट गई है। और जो भी स्पेशलिस्ट और इन्वेंटर्स के साथ काम करते हैं या बहुत ही नीश एरियाज में काम करते हैं, उनके लिए इवन बेटर माहौल रहेगा। तो हमारे पोर्टफोलियोज में कंसिस्टेंटली केमिकल्स का एक्सपोजर है, नए आइडियाज भी चलते रहते हैं। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 साल से कोई ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिली है मार्केट में। रोटेशन जिस तरीके से हो रहा है, मार्केट हमेशा रिलेटिव वैल्यू देखता है। तो पिछले 2 साल में अगर आप देखें, डिफेंस, पीएसयू, एनर्जी, कमोडिटीज, मार्केट एक तरीके से एंटी गवर्नेंस वाले थीम पे चल रहा था। लेकिन पिछले 2-3 महीनों से गुड गवर्नेंस, अच्छी कंपनियां, इस तरीके से एक रोटेशन देखने को मिल रहा है। तो केमिकल्स में भी जरूर हमको ऐसा लगता है कि यहाँ से कंस्ट्रक्टिव व्यू रहेगा और पोर्टफोलियो में एक्सपोजर भी सिग्निफिकेंट है। आशीष भाई, एक बस छोटा सा पॉइंट आपसे और समझना था। कहीं पे आपको कोई ऐसा सेगमेंट दिखता है जो अगले 2, 4, 5 साल के लिए बहुत अच्छे से ग्रोथ दिखाए? देखिए, पिछली बार आपने देखा ही होगा कि कुछ सेगमेंट ऐसे जिन्होंने काफ़ी अच्छा ग्रो किया, जैसे सरकार की कंपनीज रहीं, उसमें डिफेंस था, उसमें रेलवेज था। फिर आपने ये नहीं देखा कि कौन सी कंपनी को खरीदना है, फिर एक बड़ी पॉलिसी ने, एक बड़े फ्रेमवर्क ने ऐसा काम किया कि पूरे सेक्टर को उड़ा के लेके गया। ऐसा कहीं कुछ दिखता है? कहीं भी कुछ दिखता है तो आप थोड़ा भी हिंट कर देंगे तो उससे जुड़ी हुई कंपनीज ढूंढ लेंगे हम। मैं हमेशा, मुझे ऐसा लगता है कि एक जो हमारी इंडस्ट्री है, मैं केवल एसेट मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, कैपिटल मार्केट इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। और पहले भी मैंने इसके बारे में बताया है कि जो कैपिटल मार्केट इंडस्ट्री है, जितना लोग समझते हैं उतनी सिक्लिकल नहीं है। तो और इनफैक्ट अगर आप, जैसे इसके पहले आप गवर्नमेंट कंपनीज की बात कर रहे थे, तो वो तो बस एक मूड और माहौल था, एक मैक्रो एनवायरनमेंट बनता है कि भाई जब ब्याज दर बढ़ने लगते हैं तो जिन कंपनियों के शॉर्ट साइकिल कैश फ्लोज हैं या फिर जियोपॉलिटिकल इश्यूज होती है तो कमोडिटीज हैं, तो क्या है कि भाई काफी सिक्लिकल कंपनीज और काफी कमोडिटी कंपनीज क्योंकि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस या पीएसयूज में आती हैं, तो उसकी वजह से काफी एक मूवमेंट आपको देखने को मिला। तो वो एक्चुअली एक सेक्टोरल मूवमेंट नहीं था, वो एक मैक्रो इंटरेस्ट रेट्स और माहौल को लेकर के मूवमेंट देखने को हमको मिला। लेकिन अगर आप फंडामेंटली बॉटम अप बेसिस पे देखें, और जैसा अगर आप टेलविंड्स की बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कैपिटल मार्केट कंपनीज में बहुत बढ़िया टेलविंड है, आने वाले 3-4 साल भी रहेगी। और दूसरी बात जो मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, शेयर प्राइसेस में वॉलेटिलिटी और शेयर प्राइसेस में सिक्लिकलिटी है, क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई जब बाजार गिरेगा तो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज और ब्रोकिंग कंपनीज और डिपॉजिटरीज और एक्सचेंजेस का नुकसान होगा, ऐसा लोगों को लगता है। शेयर प्राइसेस सिक्लिकल है, लेकिन इनका जो बिजनेस है और इनका जो मुनाफा है, उसमें ग्रोथ रेट फास्ट और स्लो हो सकता है, लेकिन बिजनेस जितना लोग सोचते हैं उतना सिक्लिकल नहीं है। और इसमें जो हमारा ब्याज दर गिरने की वजह से, डिजिटाइजेशन की वजह से, और जो हम लोग का यंग पॉपुलेशन है उसकी वजह से जो मूवमेंट है। लेकिन मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। 25 साल पहले मैंने अपना करियर स्टार्ट किया तो मुझे ऐसा बोला गया था कि आप पीपीएफ में पैसा लगाइए, पोस्ट ऑफिस में पैसा लगाइए। आज का जो यूथ है, इनका जैसे बोलते हैं हैबिट्स चेंज विद जनरेशंस। तो ये सब लोग क्या बाजार से इसलिए नहीं जुड़ रहे हैं कि आपका निफ्टी 25,000 पे है। निफ्टी 25 के बदले 22 होगा तो थोड़ा कम ज्यादा मूड होगा, लेकिन जुड़ेंगे तो सब बाजार में ही। तो सबसे लंबा सस्टेनेबल टेलविंड मेरे को लगता है कैपिटल मार्केट के लिए।